हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 51,560 के आसपास और बैंक निफ्टी ने आज साइडवेज मूव किया पूरा दिन। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, कल भी पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, छोटा मोटा डाउन मूवमेंट आया। अभी 2-3 दिन से मार्केट में क्या हो रहा है कि एक कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बड़ी बन जाती है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, फिर एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो कोई खास मूवमेंट हो नहीं रहा है। और यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे तो डेली कैंडल के जो लो लगे हुए हैं, ये सभी लो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि प्राइस एक्शन इस प्रकार से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और एक रेंज बना चुका है। इस रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो हमें इस रेंज का जितना साइज़ है उतना ही मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मिल सकता है। लेकिन इसके लिए बैंक निफ्टी को एक बार इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, इस रेंज से बाहर ट्रेड करना पड़ेगा। जब तक इस रेंज में है तब तक ये छोटे मोटे 100-150 पॉइंट के मूवमेंट ऊपर और नीचे की तरफ ये करता रहेगा और साइडवेज ही क्लोजिंग करता रहेगा। अब बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 51,700 से लेकर 51,800। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक मार्केट में ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में मूव नहीं आएगा। और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 51,350 से लेकर के 51,400। ये जो जोन है, ये जोन इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक डाउन साइड का भी कोई मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। तो अब इस जोन के अंदर मार्केट रुका हुआ है, तो देखना है कि ये ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है। जैसे ही बैंक निफ्टी लास्ट डे के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, डाउन साइड में 300 से 400 पॉइंट का एक वन वे मूव हम लोगों को मिल सकता है। छोटा मोटा 50-60 पॉइंट का अप मूव आएगा, उसके बाद वापस रेगुलर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। तो इस लेवल पर नज़र बना के रखना। डेली कैंडल के हिसाब से बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो ऊपर की तरफ 52,000 है और डाउन साइड में 50,850। 300-400 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ है और 300-400 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड की तरफ ये कर सकता है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये एक्सपायरी के दिन का चार्ट है। इसमें बैंक निफ्टी पूरा दिन 100 से 200 पॉइंट के अंदर ही पूरा दिन ट्रेड करता रहा, कोई खास मूवमेंट नहीं मिला। आप लोग गौर से देखोगे तो मॉर्निंग में एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, फिर एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, फिर एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद वापस मार्केट साइडवेज होकर के ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया। आज बैंक निफ्टी गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद आप लोग गौर से देखोगे तो शुरू के जो 30 मिनट के अंदर जो ट्रेड हुआ उसके बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज ही रहा। और जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया और 200 से 300 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिला। बैंक निफ्टी 51,500 के आसपास ही क्लोजिंग मिली है। यहाँ पर चार्ट में आप लोग 600 के आसपास क्लोजिंग देख रहे हो, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग निकल के आई है वो क्लोजिंग है 51,560 के आसपास क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। अब कल के सेशन में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी ओपन कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसी जोन में कहीं पर ओपन होता है जहाँ पर ये आज का लो लगा है और आज की क्लोजिंग है, इसी के बीच में अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपन होने के बाद 51,600 के लेवल को ऊपर की तरफ ये ब्रेक करेगा तो ये फर्स्ट टारगेट इसका 51,700 और उसके बाद 51,800। ये जितने भी आप लोग यहाँ पर जितने भी ये रेंज दिख रहे हो, ये जितने स्विंग लगे हुए हैं, ये सारे स्विंग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। तो ऊपर की तरफ जाते हुए बैंक निफ्टी धीरे धीरे जाएगा और जैसे ही 51,800 के लेवल को ये ब्रेक कर देगा तो ऊपर एक फास्ट मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पर जो पिछला जो लेवल है जहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे वहाँ पर वापस सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर जाता है तो हमें कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी है। मान लो किसी ने यहाँ पर बाय कर रखा है, 51,600 के आसपास बाइंग कर रखा है, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना है, उसके बाद होल्ड करना है। अगर मार्केट ऊपर ही बना रहता है तो इसके साथ ट्रेल करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से वापस सेलर एक्टिव होकर नीचे की तरफ लेकर के आते हैं तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है इस लेवल को, इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ 51,450 के लेवल को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो ये 51,200 तक इजीली 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 51,700 800 के आसपास, यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है इस जोन में, तो आज का जो क्लोजिंग है और ये जो रेंज देख रहे हो आप जहाँ पर बैंक निफ्टी आज पूरा दिन ट्रेड किया है, ये रेंज वापस सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हो सकता है मार्केट ऊपर से नीचे आए और यहाँ से नीचे आने के बाद
इस प्रकार से वी शेप बना करके वापस रिकवरी करे तो ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 51,400 के आसपास, यहाँ पर कहीं ओपन होता है, तो हमें शुरू के 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। आज का जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव ही है। आप लोग गौर से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया, उसके बाद एक लो लगाया, उसके बाद वापस जब ये ऊपर गया तो इस हाई को टच नहीं कर पाया, वापस बीच में से ही नीचे आकर के इस लो को ब्रेक कर दिया। तो प्राइस एक्शन अभी डाउन साइड का ही बना हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट छोटा मोटा अप मूव करने के बाद इस डाउन मूव को कंटिन्यू रखे तो हम लोगों को नीचे की तरफ अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और इस चार्ट में आप लोग गौर से देखोगे तो नीचे से एक बहुत अच्छा अप मूव होने के बाद यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है। अगर इसके लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो आप लोगों को कम से कम 100 से 120 पॉइंट का मूवमेंट डाउन की तरफ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल आप देख रहे हो ये लेवल वापस से सपोर्ट की तरह काम करेगा तो निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। ये डोजी कैंडल एक्टिव तभी होगी जब इसके लो के नीचे ट्रेड करना मार्केट स्टार्ट करेगा। ऊपर की तरफ में देखोगे तो ऊपर की तरफ टारगेट ओपन है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपना हाई से अभी बहुत दूर है, लेकिन निफ्टी ऑलमोस्ट हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर निफ्टी में छोटा मोटा डाउन मूवमेंट आता है तो बैंक निफ्टी वापस से 50,000 तक का टारगेट हम लोगों को दे सकता है। तो निफ्टी अभी टॉप पर चल रहा है, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो कोई राउंड लेवल के आसपास जाकर ही रेजिस्टेंस लेगा, जैसे कि 25,500, ठीक है, 26,000। तो निफ्टी के लिए अभी ऊपर की तरफ ओपन है टारगेट। यहाँ पर कहीं पर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, ना कोई स्विंग हाई है, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी में ऊपर के लिए टारगेट ओपन है। अभी कहाँ पर जाकर रुकेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन डाउन साइड में ये जितने भी रेंज देख रहे हो आप, जितने भी स्विंग लो लगे हुए हैं, ये सभी लो सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर आकर के निफ्टी रुकेगा और रुकने के बाद फिर डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो निफ्टी अभी बुलिश है, बैंक निफ्टी भी लगभग बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि उसने 51,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 51,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज है तब तक ये बुलिश ही है। 51,500 के नीचे ये वापस बीरिश हो जाएगा और 50,000 तक के टारगेट हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन निफ्टी अभी अपना हाई पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हैं और डाउन साइड आने के चांस कम ही लग रहे हैं। लेकिन इंट्राडे में 200-300 पॉइंट का डाउन मूवमेंट अगर मिल जाए तो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी में डाउन मूवमेंट नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट का मूवमेंट नॉर्मल बात है। हो सकता है इंट्राडे में 200-300 पॉइंट का डाउन मूवमेंट करने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ निकलेगा। अब हम लोग 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि निफ्टी को हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आज एक्सपायरी था, निफ्टी ने कोई खास मूवमेंट नहीं किया है, बैंक निफ्टी ने भी कल कोई खास मूवमेंट नहीं किया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक्सपायरी के दिन और फ्लैट ही आकर के क्लोज हुए हैं। लेकिन ये कैंडल जो है वो कैंडल अभी रेड कैंडल बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात कि ये कैंडल डोजी कैंडल बनी हुई है। तो जैसे इसके नीचे निकलेगा तो एक 100-200 पॉइंट का डाउन मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए आप लोग अलर्ट रहें। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर गौर से देखोगे तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे करके नीचे आया, और लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी उसी क्लोजिंग के आसपास इसने सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद वापस ऊपर जाकर अपनी ओपनिंग लेवल के आसपास ही जाकर के क्लोज हुआ है। तो डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है। तो आज का मूवमेंट कोई इतना खास नहीं था। अब कल ये ओपन कहाँ होता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये 25,000 के ऊपर ही बना रहता है और 25,040, 25,050 के आसपास गैप अप कहीं ओपन हो जाता है ऊपर की तरफ, तो वापस इस हाई को ब्रेक करने के बाद इसके अंदर 80 से 100 पॉइंट का एक और मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर लोगों ने कॉल शॉर्ट कर रखे होंगे इस लेवल पे। अगर ये फ्लैट ओपन करता है तो यहाँ पर कॉल शॉर्ट होंगे 25,100 के, 25,150 के कॉल शॉर्ट किए होंगे। यहाँ पर 24,800, 24,900 के पुट शॉर्ट होंगे। तो मार्केट इसी रेंज में कहीं पर रह जाएगा। तो अगर निफ्टी को मूवमेंट करना है, अगर अपर साइड मूवमेंट करना है तो इसको गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, और अगर डाउन साइड की तरफ मूव करना है तो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। 25,000 के ऊपर जब तक है ये, तब तक हम लोग इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। दोस्तों कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो हम लोग सेंसेक्स भी देख लेते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने लगभग सेम ट्रेड किया है। यहाँ पर भी डोजी कैंडल बनी है, तो अगर इस डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो वापस यहाँ पर भी 300 से 400 पॉइंट का एक डाउन मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए इस कैंडल के लो को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है वापस 82,000 के ऊपर अगर कहीं पर ओपन होता है तो फिर वापस ये डाउन मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आज की जो ओपनिंग है और आज की क्लोजिंग है वहीं पर ये सपोर्ट बना लेगा, और सपोर्ट बनाकर वापस इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का सेम ही पैटर्न बना हुआ है।
यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे तो अगर इसको ऊपर जाना है तो 82,000 के आसपास कहीं पर ओपन होना होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करने के बाद ये वापस जब नीचे आएगा तो 82,000 के राउंड लेवल को ये रिटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल वापस से फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो थोड़ा सा ऊपर मूव देने के बाद ये वापस नीचे करके क्लोज कर सकता है। और एक्सपायरी के दिन मार्केट हो सकता है राउंड लेवल के आसपास ही क्लोज करे, तो हो सकता है कि यहाँ पर पूरा दिन साइडवेज ट्रेड करता रहे मार्केट और फिर 82,000 के आसपास जा करके क्लोज कर सकता है। तो हो सकता है कि लास्ट के 15-20 मिनट में या आधे घंटे में हमको नीचे से ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है और पूरा दिन मार्केट साइडवेज रह सकता है। या ये भी हो सकता है कि शुरू के आधे घंटे या 1 घंटे में मार्केट में ऊपर की तरफ अगर ये फ्लैट ओपन हो जाता है तो ऊपर की तरफ एक मूवमेंट हो जाए या डाउन साइड की तरफ एक मूवमेंट हो जाएगा और उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो रहेगा और बीच में ही कहीं क्लोज कर देगा, ये भी पॉसिबल है। तो इन सब बातों के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। इसके अलावा भी अगर कोई ट्रेड होगा दोस्तों तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप लोग नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप लोग भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इन सभी इंडेक्सेस के चार्ट का एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों आप लोग जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना मुझे हौसला मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करते रहें। और पिछले कुछ समय से मैं कुछ निजी कारणों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब से रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।